तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे मैंने आपको एक दरख्त की मिसाल दी कि दरख्त में अगर फल ख़राब आ रहे हैं तो वो फल ख़राब उसको आपने ना टाइम दे के ही दिए ना। एक बच्चे को आपने टाइम नहीं दिया जिसकी वजह से उसका ज़हनी तौर के जो कैरेक्टर ट्रेट्स थे वो ख़राब हो गए, या तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए या वो थोड़े से ख़राब हो गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा जो चैनल है उसमें मैं अपने जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं या जो भी मेरी लाइफ में मैंने लर्न किया है मैं उसको अपने चैनल पे शेयर करता हूँ। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो मैं रिलेट करूँगा। एक आजकल बड़ी हिट मूवी आई है, और हिट मूवी तो नहीं कह सकते, बहुत ही बुरी पिक्चराइजेशन है उसमें और बहुत ज़्यादा कुछ एक्शन, कुछ ज़बरदस्ती के बहुत एक्शन दिखाए हैं, लेकिन उसकी एक स्टोरी लाइन को मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैंने उस मूवी से क्या अंडरस्टैंडिंग ली और उसका मेरी पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है। तो मेरी स्टोरी इस तरह से है कि मैंने एक दरख्त का पौधा लगाया और उसमें मैंने बीज डाला जिसमें मुझे फल निकले, और उसको मैं रोज़ पानी देता था, उसका मैं बहुत ख़्याल रखता था कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और बहुत ज़्यादा अटेंशन देता था। जो भी उसके काम होते हैं एक दरख्त को उगाने के लिए उसकी बड़ी केयर करता था। वो दरख्त थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब वो इतना बड़ा हुआ तो मैंने उसको और मज़ीद टाइम देना शुरू किया कि वो मुझे नज़र आने लगा कि यार ये एक वक्त आएगा, ये बड़ा होगा और इसमें फल लगेंगे, और वो फल जब निकलेंगे तो मुझे उससे फ़ायदा होगा। तो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने उसके ऊपर की और वो दरख्त जाके पूरा कम्प्लीटली ग्रोन हो गया और उसमें से फल आने शुरू हुए। जब फल आए तो पता ये चला कि एक फल जो था वो प्रॉपर फल था, एक फल के अंदर थोड़ा सा आप कह लें कि ख़राब था, एक फल में कुछ डिफेक्ट आ गया, कोई थोड़ा ख़राब था, कोई ज़्यादा ख़राब था, कोई प्रॉपर था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने उस दरख्त को सही से टाइम नहीं दिया। बीच में कुछ दिन ऐसे आए जिसमें मैं उसको टाइम नहीं दे सका, और ना टाइम देने की वजह से कुछ फल सही थे और कुछ फल ख़राब हो गए और कुछ फल आधे ख़राब थे। तो मैं इस चीज़ को रिलेट करता हूँ अपनी लाइफ से, और वो इस तरह से कि हमारी जब औलाद होती है तो हम उसको 1 साल के अंदर जब एज होती है तो हम उसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम देते हैं। उसकी भूख का ख्याल रखते हैं, उसकी नींद का ख्याल रखते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलना शुरू करता है बच्चा तो हम उसका ख्याल रखते हैं कि वो कहीं गिर ना जाए। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, लाइक वो 5 to 7 ईयर्स पे आता है, उसमें जाके हम उससे डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। एक काइंड ऑफ डिस्टेंस हमारा क्रिएट हो जो आप अपनी अपनी उसमें लाइफ में देखें, जो आप एक बिल्कुल बॉर्न बेबी के साथ जिस तरह आपका रिलेशन होता है, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो 7 to 8 ईयर्स 10 ईयर्स तक हो जाता है बच्चा, क्योंकि वो बोलना शुरू कर देता है तो कुछ ऐसी वो बात करता है जो आपको कभी कभार सही नहीं लगती, तो आपका एक डिस्टेंस क्रिएट होता है जो कि प्योर टाइम होता है उस बच्चे को जो आपने देना होता है, ताकि वो बच्चे की जो साइकी डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह हो, और वो जब वो बड़ा हो तो अच्छी साइकी के साथ बड़ा हो। तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे मैंने आपको एक दरख्त की मिसाल दी कि दरख्त में अगर फल ख़राब आ रहे हैं तो वो फल ख़राब उसको आपने ना टाइम दे के ही दिए ना। एक बच्चे को आपने टाइम नहीं दिया जिसकी वजह से उसका ज़हनी तौर के जो कैरेक्टर ट्रेट्स थे वो ख़राब हो गए, या तो बिल्कुल ही ख़राब हो गए या वो थोड़े से ख़राब हो गए, और कुछ जगहों पे वो बिल्कुल प्रॉपर फल की तरह एक अच्छा फल, उनका मतलब कैरेक्टर ट्रेट जो था वो प्रॉपर था। तो मैं अपने इस एक्सपीरियंस को इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो जो मूवी आई है उस मूवी में इसी तरह की एक स्टोरी लाइन है। उसकी एक्शन कुछ ज़्यादा ही दिखाया है, और उसमें कुछ हैं ऑकवर्ड चीज़ें बहुत सारी हैं, बट उसकी स्टोरी लाइन यही है कि उसका जो मूवी के अंदर ये दिखाया है कि जो बाप होता है वो अपने बेटे को उसकी उस एज के अंदर 7 to 8 ईयर्स की एज में वो बिज़ी होता है, वो काम कर रहा होता है, वो टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उस बच्चे की साइकी डेवलप होती है ऐसी कि वो ऐसी कोई चीज़ें करता है या कोई एक्शंस या उसकी जो बिहेवियर्स होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं जो बुरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बाप उसको मज़ीद क्रिटिसाइज़ कह लें करता है और उसको बुरा भला कहता है, जिसकी वजह से वो वैसा ही बन जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो औलाद होती है वो औलाद हमारी ही एक कैरेक्टर ट्रेट की हमारे अंदर से एक चीज़ आई है, तो ज़ाहिर है वो औलाद हमारी जैसी सोच होती है। तो हम अपनी लाइफ में जिन कैरेक्टर ट्रेट जो हमारी लाइफ में हमारे अपने होते हैं, जो जिनको हम अच्छा नहीं समझ रहे होते, वो अगर हमारे बच्चे में आ जाते हैं तो हम उसको बच्चे को बुरा कहने लग जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जो चीज़ इनपुट देंगे अपनी औलाद को वही इनपुट बच्चा बाहर देता है। यानी कि अगर आपने उसको अच्छी चीज़ सिखाई तो बिहेवियर दिखाएगा, ना कि बुरा। आप उसको बुरी चीज़ सिखाएंगे
तो वो बुरा बिहेवियर दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट समझने का ये है कि आपकी जो बच्चे की जो 5 इयर्स टाइम है, जो कि 4 to 5 ईयर, जिसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं उसको, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने से 5 इयर्स तक आपका 20% इंटरेस्ट उस बच्चे के साथ कम हो जाता है। 5 इयर्स के बाद जब मेजर टाइम है उसकी साइकी डेवलप होने का, क्योंकि 5 इयर्स तक जो साइकी है वो सराउंडिंग से लेता है अपनी, जो उसकी सराउंडिंग में लोग हैं या उसकी सराउंडिंग में जो बातें हो रही हैं, जो उसकी सराउंडिंग में जिस तरह की भी चीज़ें, वो वहाँ से अंडरस्टैंड करता है। लेकिन 5 इयर्स के बाद वो अपनी साइकी बिल्ड कर रहा होता है, जिसमें उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने बाप से या माँ से या जो भी उसका सरबराह है उसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आप उस 5 साल से या 7 साल के बाद उसको 10-12 साल तक का या 13 साल तक का उसके साथ एक गैप बिल्ड करते हैं, तो वो बच्चे की साइकी डिस्टर्ब हो जाती है और वो साइकी उसकी उस तरह से नहीं रहती जिस तरह से उसकी रहनी चाहिए। तो जब वो ऑकवर्ड बिहेव करता है या उसकी नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो थोड़ी सी बुरी आप कह लें, या उसकी जिसको आप नहीं चाह रहे होते कि वो आए, वो एक्चुअली आती है आप ही की वजह से, वो खुद से नहीं उसके अंदर आती। इस मूवी का रिव्यू आपको दे सकूं, और ये मूवी का नाम है एनिमल, और इसमें इन्होंने इसी तरह का रिलेशन दिखाया है एक बाप बेटे का, कि मैंने उन टाइमिंग, उनकी एजेस को फोकस करके कॉन्शियसली मैंने उनको सिखाना है, जो मुझे फ्यूचर में जाके ये फीलिंग ना आए कि मैं अपने बेटे को या बेटी को वो चीज़ें नहीं सिखा सका जो उसको मैंने इस एज में सिखानी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।